हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन। इस मोशन चैप्टर में हम क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ये मोशन चैप्टर वैसे तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, लेकिन मोशन चैप्टर के हम क्लास 9th के सिलेबस को यहाँ कवर करने वाले हैं। इस मोशन चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे मैकेनिक्स, देयरफॉर कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, देयरफॉर टाइप्स ऑफ मोशन एंड मोशन इन 1D 2D एंड 3D। इसके बाद हम सीखेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इसके बाद हम समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। इसके बाद हम सीखेंगे एक्सेलरेशन। इसके बाद इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें कि हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। और इस मोशन चैप्टर में हमने जितने भी अभी मैंने कंटेंट के नाम लिए उन सबसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि हम NTSC लेवल के सारे न्यूमेरिकल्स को हम कवर करें। अपने स्कूल में जो टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल्स हैं हम उसे भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ क्लास 11th का आपका जो भी आप नीट या जेई जिसकी भी तैयारी करेंगे उसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, उन न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि साइंस की 3 ब्रांचेज होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जो कि हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते भी हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। इसी तरीके से जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है। जो मोशन चैप्टर हम पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मैकेनिक्स है क्या। ये मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, जैसा कि मैंने बताया, और इसी मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब कि हम इस चैप्टर में जो भी कंटेंट कवर करेंगे वो मैकेनिक्स का एक पार्ट है। हम देखते हैं मैकेनिक्स की डिफिनीशन क्या है। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें कि हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पर है, कब मोशन पे है, वो मोशन है तो कैसा मोशन है। इन सारी चीज़ों की जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मैकेनिक्स। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि डिफिनीशन में मैंने रेस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ मोशन लिखा है, लेकिन समझाते वक्त मैंने रेस्ट वर्ड का भी यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट रियलिटी में रेस्ट पर कभी होता ही नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्स में समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पर होता है और कब मोशन में होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम समझते हैं मैकेनिक्स के बारे में। तो हमने देख लिया कि मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हैं। अब मैकेनिक्स को भी हम फर्दर 3 ब्रांचेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। उनके नाम हैं स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये तीनों ही मैकेनिक्स की ब्रांच होती है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिक्स, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ऑब्वियसली इस चैप्टर का नाम है मोशन, मतलब इस चैप्टर में हम इनके बारे में, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन
इन दोनों में भी एक डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो स्टडी करते हैं, लेकिन वो मोशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। मतलब हमें सिर्फ मोशन से मतलब है, उसके कॉज से मतलब नहीं है। इसी तरह से अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स में हम मोशन के बारे में तो स्टडी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो मोशन के कॉज के बारे में भी स्टडी करेंगे कि वो मोशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही क्यों चल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है। ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रहा है मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो जो हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, फोर्स की वजह से जो मोशन कॉज होती है उसकी स्टडी करेंगे, तो उसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। मोशन के बाद जो हम चैप्टर कवर करेंगे उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि हम फोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फोर्स, उनसे रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो डायनेमिक्स में आते हैं। जबकि इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है मोशन, इसमें हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, मतलब हम मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स में आता है। सो फाइनली इस फर्स्ट चैप्टर मोशन में हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में भी कहा जाए तो हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आज हमने देखा सिर्फ मोशन चैप्टर के हम जिस जिस कंटेंट के बारे में कवर करने वाले हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ये टॉपिक जितना इजी हमें लगता है उतना इजी है नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। थैंक यू।